अब इसको करेंगे कि ये सेट है, इसमें ये जो सिंबल है ना, ये यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर क्वेश्चन के सारे एलिमेंट होते हैं। और इसमें से ये एक पी सबसेट बनाया हुआ है, और ये क्यू बी सी डी ई एफ ये भी बनाया, ये इसमें से जैसे घर के अब्बा जी होता है ना, बच्चे उसके सबसेट होते हैं, बिल्कुल इस तरह से ये अब्बा जी की तरह से होता है। अब कहते हैं फाइंड एन ऑफ पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू का मतलब यूनियन, ये जो सिंबल है ना ऊपर की तरफ ओपन होता है, इसे हम यूनियन कहते हैं। यूनियन का मतलब है इन सब की कलेक्शन, ऑल एलिमेंट्स। तो वो कहता है यूनियन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये बताने हैं हमने। तो जब हम इसकी यूनियन लेंगे ना, तो यूनियन का क्या मतलब होगा? हाँ, यूनियन का मतलब ये होगा कि इन सब की कलेक्शन ले लो। ये ये आपके पास एन, यूनियन में सारे आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, ये सब आ गए। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स सिक्स एलिमेंट्स है इसमें। अब यहां वो ये कहता है इस पार्ट में है, ये देखो ये सेट है ना, ये ये सेट है ये ना, दो ए पी और क्यू, ये क्या है पढ़ो इसे, क्या लिखा है? एन ऑफ पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू का मतलब है पी के सारे एलिमेंट और क्यू के सारे एलिमेंट इकट्ठे कर लें आप। तो इसमें से क्या है, ए बी सी आ जाएगा ये, और ये बी सी, और बी क्योंकि ऑलरेडी आ गया है, तो ये नहीं आएगा, सी भी आ गया, डी ई एफ ये भी आ जाएंगे। तो अब वो ये कहता है ये जो बाहर एन है ना, इसका मतलब है इनकी तादाद कितनी है। तो 6 इसकी तादाद है। ये कितने एलिमेंट हैं, इसके कितने अफराद है, कितने मेंबर हैं, वो बताना है। लिस्ट द मेंबर ऑफ द सेट पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू। जो पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू का है क्या? सर डी ई एफ जी एच। सर ये तो 5 नहीं आता। ये 5 है, आंखें नहीं बटन है। नहीं सर, बात है ना, हाँ पी और सी तो वो दोनों में कॉमन आ गया। और हाँ, डी ई एफ तो पी में है नहीं, तो ए भी आ जाएगा। और ए भी आएगा ना। हाँ तो 5 नहीं हो गए ये आपके। कितने हैं ये? सर 6 तो ये है ना। हाँ, तो बात सुने उसने बी यू तो सर वो बात सुने, और उन्होंने तो कॉमन हमारे बी और सी। कॉमन नहीं कहा बेटे, कॉमन मैंने वर्ड यूज नहीं किया। यूनियन, यूनियन का मतलब है कलेक्शन ऑल। कॉमन नहीं कह रहा मैं, कॉमन इंटरसेक्शन में होता है। हाँ बोल। बात बताऊं तो आपने मार्किंग सीन भेजी है ना, उसमें आपने आंसर गलत आप जो दिया ये हुआ बात करो है। यार, छोड़ो से, वो है थोड़ी सी होगी ये, इसको इसको देखो ना, सर, जो क्वेश्चन है ये करो ना, इसको समझो। मैं सोल्यूशन भेजता हूँ, करना है इतना सारा, ठीक है? हैं? इसी को जो ये होगा ना, इसी को रिवाइज करो आप। हाँ जी, ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अब कल 6 बजे मेरे पास, ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ भाई, बोलो बोलो। सर ये फिर बता दें। क्या मैं है मुझे पता बताइए। नहीं हूँ, कुछ सोच के बैठा हूँ कि इस तरह करना है, मैं यूनियन का क्या करके मतलब है? यूनियन का क्या मतलब होता है? कि ये ए भी यूनियन आएगा, का। ये बी और बी ये भी आएंगे, दोनों में से एक आ जाएगा, सी और सी रिपीट नहीं होता, सेट में रिपीटिशंस नहीं होती ना। ये क्या है? क्यों में क्यों नहीं क्यू नहीं, की क्या क्यों बात है? नहीं, ए दोनों। पी में तो है ना। कलेक्शन यूनियन का मतलब है ए में है या क्यू में, पी में है या क्यू में, वो कलेक्शन में जरूर आएगा। यानी कि यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट कलेक्ट कर लो एक जगह पे, जो रिपीट हो रहे हैं ना वो एक दफा आएंगे, जो दोनों में ना वो एक दफा आएंगे, रिपीट नहीं करते। ये 6। अब वो क्या कहता है, लिस्ट द मेंबर ऑफ द सबसेट पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू। यानी कि ये दो सेट है, क्यू है और पी कॉम्प्लीमेंट है, क्यू और पी कॉम्प्लीमेंट। तो ये पी है, पी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो पी में नहीं है, वो इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। कौन कौन से नहीं है? सर डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच, फिर सुन ले। सर आसानी से सर पी को हटा दें। हाँ, पी, पी को हटा दे, यानी कि अदर देन पी, पी के अलावा।
ये सारे पी कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। अब इस पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू का इंटरसेक्शन लेना है आपने। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में जो है वो आएंगे। तो वो कौन से हैं? डी आएगा, ई आएगा और एफ आएगा, बस ये। बाकी तो है। हाँ, हाँ, इसका क्या जवाब आंसर आता? वो आ जाएंगे ऐसे, जीरो। आगे आगे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी फिलहाल इसको समझ लिया आपने। आगे चलो। ये देखो, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो ये कहता है कि ये एक सेट सी है, एक्स सच दैट, कौन हो रहा है, एक्स सच दैट कि ये सेट सी है, एक्स सच दैट एक्स इज, वालेकुम सलाम, एक्स इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 5 लेस देन 12। यानी कि सी में वो नंबर हैं जो 5 से ग्रेटर है, 12 से लेस है। तो कौन कौन से होंगे आपके ख्याल में? 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी कि 5 और 12 नहीं होंगे। और डी में 5 और 10 है। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये देखो स्टेटमेंट का क्या मतलब है, स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्या कह रहा है ये? जल्दी आंसर करें। पुट अ रिंग अराउंड द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो इसमें क्या कहता है, ये d इज इक्वल टू 5, ये फाइव का सिंबल है, इसका क्या मतलब होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट का सिंबल होता है इसका, एम्प्टी सेट। ये 5, ये जो ना 5, इसको 5, ये एम्प्टी सेट को शो कर रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि 5 एम्प्टी का मतलब है कि डी में कोई नंबर नहीं है? ये तो गलत बात कर रहा है ना, डी में तो है। ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता, ये बात गलत है। अच्छा, वो कहता है सी और डी की यूनियन, इंटरसेक्शन 10 है। सी और डी की इंटरसेक्शन, ये सी और डी की इंटरसेक्शन लेके क्या बनेगा? कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है? यस बिल्कुल, ये बात ठीक कर रहा है। जो कहता है जो ठीक है ना उसको टिक करें, आप रिंग कर दो, उसको रिंग कर दें ऐसे। ये ठीक कर रहा है। किसका? ये। सर। हाँ। अब वो कहता है ये जो ना बिलोंग टू, ये बिलोंग का सिंबल होता है कि 6 जो है वो डी के अंदर है। 6 है डी के अंदर, ये। नहीं तो ये गलत है ये बात। कौन सा? ये साइड के बाद ठीक रहा नहीं है। 1 मिनट। कहाँ लिखा है ये? सर ये लाभ तो लाभ नहीं सर, वो लाभ तो लाभ। हाँ ये करता हूँ ना यार, अब बेटे बोलो नहीं, मैं तरतीब से सारी चीजें डिस्कस करूंगा ना, इतनी देर में डिस्कस हो जाता। देखिए ये डी, ये जो ना सबसेट का सिंबल है, ये होता है कि जैसे फर्स्ट किया एक सेट है 1, 2, 3, 4, ये ए है, हम इसमें से एक सेट बना लेते हैं, फर्स्ट किया 2, 3। अब टू, बी के पास वही नंबर है जो ए के हैं, तो बी जो है वो ए का सबसेट कहलाएगा। जैसे घर का एक रूम जो है पूरे घर का एक सबसेट होता है छोटा, बेटा बाप का सबसेट होता है। अब वो कहता है डी जो है वो सी का सबसेट है, यानी कि डी बी में से बना, डी जो है सी के अंदर से बना हुआ है। डी के पास सी के ही नंबर हैं। नहीं गलत, क्योंकि ये 5 इसमें से नहीं आ रहा ना, तो ये बात भी गलत है। इसके अंदर एक नंबर डिफरेंट है उससे, तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। प्रॉपर प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये अभी नहीं आता ये। प्रॉपर सबसेट है, यानी कि इसका छोटा है, इससे प्रॉपर का मतलब डी सी से छोटा है और डी से अंदर से बना है, नहीं वो 5 एक्स्ट्रा है। ये क्या मतलब है? एन ऑफ सी यूनियन डी, कहता है सी और डी की यूनियन लें और उनकी तादाद बताएं कितनी है। तो ये क्या आएगा इसमें? 6, 7, 8, 9, 10, 5 भी आएगा, 11। तो ये कितने बनते हैं टोटल? सर सर हाँ। सर ये एक चीज बता दें कि हाँ। ये पता नहीं कि कब हमने इस तरह लिखना है कि अच्छा
चाहिए, 6 है या कब हमने ब्रैकेट में करके लिखना है, पूरा एलिमेंट्स लिखने हैं सेट में, पता नहीं चलता। क्यों, देखें आप सेट कर रहे हैं, सेट का आंसर सेट ही होता है। ये कहता है ये यूनियन, जैसे आप नंबर को ऐड करते हैं नंबर आंसर देंगे, वेक्टर को ऐड करेंगे वेक्टर में आंसर देंगे, सेट को ऐड करेंगे सेट में आंसर देंगे। तो ये सी और डी दो सेट है ना। हाँ, कह रहे ये नहीं पता होता कि कब हम लोगों ने इतना लिखना है, कब ये नहीं पता होता कब वैल्यू लिखना है। हाँ, ये ये आंसर नहीं है। ये तो मैंने इसके अकॉर्डिंग अपना निकाला है। ये एन ऑफ ये नंबर, ये एन बाइर होता है, इसका मतलब वो इसके अंदर जो नंबर है ना उनकी तादाद पूछ रहा है आपसे वो। जैसे, जी जी नहीं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, सी यूनियन डी में अब 7 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। बस अब हमने वो बारी बारी सेट में लिस्ट करने हैं या सिंपल हमने 7 लिखना है, इस चीज का नहीं पता ये चला। लिस्ट करने हैं। अगर ये एन नहीं है ना तो इसका मतलब आपने ये लिस्ट करने इस तरह से लिखना सेट के अंदर। लेकिन वो अगर यहां एन डाल देता है ना, एन, इसका मतलब है आपने इनकी तादाद बतानी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर है। ये आंसर है इसका। सर वो आंसर नहीं है, वो तो उसके आंसर का प्रोसेस है। अब उसके बाद आए इधर। सर हाँ, दोबारा देखो आगे, ये दोबारा समझने से, शेड, ये वीडियो देखोगे बार बार तब समझ आएगी। शेड द रीजन इन ईच ऑफ द वेन, ये शेड करना है, ये क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा ये? सर सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सर। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ये ए इंटरसेक्शन बी, ये ऊपर है कंप्लीमेंट ये। यस इसका मतलब है कि जो ए बी का कॉमन है ना उसका कंप्लीमेंट है उसके अलावा। तो ए बी का कॉमन कौन सा है? ये सर। वाला। ओवरलैपिंग रीजन को इंटरसेक्शन कहता है, ये वाला, ये वाला, ये। इसके अलावा कौन सा होगा? इसके बाहर। ये सारा जो है ना, ये सारा शेड हो जाएगा, ये आंसर होगा। ये वाला आंसर होगा आपके पास। ये सारा शेड हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, ये सारा, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा सारा। अच्छा सर, बाहर आ जाता है। हाँ, यानी कि ये कॉमन से बाहर, कॉमन से बाहर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अदर देन दिस, इसके अलावा। ये क्या कर रहा है, सी यूनियन डी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, इसको शेड करना है। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? सर सी और डी होगा। देखो तरतीब से। सर सी का नहीं आ जाता है। अच्छा देखो, हाँ देखो, ये आप इसको स्टडी करो। देखो पहले ये बताओ, ये वाला सेट कौन सा है? सी यूनियन डी। सी यूनियन डी का मतलब है ये भी आएगा ये भी आएगा, प्लस हो जाएगा ना सारा, सी और डी दोनों आ जाएंगे। अच्छा आगे क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? ई के बाहर, ई के बाहर, ई के बाहर ये है, ये है, ये है। हाँ कॉम्प्लीमेंट ई, देखें मैं इसका आंसर लैदा बनाए, इसका बनाए, फिर उसके बाद कॉमन लें, फिर उसके बाद कॉमन लेना आपने। ये ई कॉम्प्लीमेंट है यानी कि ई से बाहर। अब दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब है जहां डबल एरो हो वो वाला शेड होगा। तो ये वाला शेड होगा ये। और अगर इस तरह से समझ ना आए तो इसका एक तरीका भी है करने का। वो छोटी सी एग्जांपल, ये वाला आंसर होगा इसका। और अगर ऐसे समझ ना आए तो एक तरीका और भी है। मिसाल के तौर पे आप इस रीजन को 1 कह दें, इसे 2 कह दें, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और बाहर वाला 8 है। आप इसकी छोटी सी एक्टिविटी बना लें। यूनिवर्सल के अंदर क्या है, ये सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सी में क्या है भाई? सी में कौन कौन से हैं? सर 5 4। 1 2 4 5। सर ये ऊपर डी में क्या है? ये, 2 3 4 6। ठीक है। ई में क्या है? ई, ई में कौन से एलिमेंट है? सर 7 5 4 5 6।
लेकिन हमें तो ई कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, ई कॉम्प्लीमेंट फिर क्या होगा? इसके अलावा 1 2 3 और 8 ये होगा। ये हमें दे। अब क्या है, अब इसका आंसर निकालो, ए सी यूनियन डी क्या होगा? ये दोनों सारे आ जाएंगे। 3 4 5 और 6 ये आ जाएगा। अब इसका और इसका कॉमन लेना है, ये देखो ई कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेना है, सी यूनियन डी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ये कॉमन इंटरसेक्शन कॉमन, वो एलिमेंट जो इसमें भी है और इसमें भी है, कौन से आएंगे, कौन से हैं वो? सर 1 2 3। 1 2 3 और बस तो बस। बस ये जो 1 2 3 इन्हीं को शेड कर दो, ये आंसर हो जाए। आराम से शेडिंग हो जाती है, 1 2 3 ऐड कर शेड कर दो, ये आंसर होगा इसका। तो अगर ना समझ आए तो इस तरह से छोटी सी एक्टिविटी बना लें आप। ये देखें आगे, अब देखें फिर ये क्वेश्चंस को देखें, पढ़ें क्या कहता है ये, क्या कह रहा है भैया। अच्छा होता है कि इस तरह के सेट को ना पहले लिस्ट कर लो। सर सर के पीछे कारण वो लिखेंगे कि ये यूनिवर्सल में पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा 10 आप जो प्रोग्राम 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये आ गए। अच्छा इवन 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 ई में कौन से होंगे फिर? 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 मल्टीपल ऑफ 5, सर 5 10 15 5 10 15 20 ये हमारा सेट कर गया। अब वो कहता है इसका क्या मतलब है, फाइंड एन ऑफ एम, क्या मतलब है इसका? सर को आप देख सकते हैं ना। एन एम के अंदर कितने नंबर हैं? वन, बस 4 आंसर हो गए। सर ये एम का मतलब क्या है 10%? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पे एक सेट है ना, ये इसमें ए बी सी डी लिखा हुआ है, एन ऑफ, ये जो एन लिखा होता है ना, एन ऑफ ए, इसका मतलब होता है इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। सर बी का 10 आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अच्छा इसका बताएं भी क्या होगा, फाइंड द एलिमेंट इन द सेट ई इंटरसेक्शन एम, इनकी कॉमन लें। ऊपर ई और एम का कॉमन। क्या है? जी सर हो जाएगा 10 और 20। 10 and 20। अब अगर ये फॉर एग्जाम्पल इसके साथ एन भी लगा देता तो फिर क्या होगा? फिर सर जी 2। 2, फिर 2 आंसर है, पूछा नहीं उसने, वैसे हमने पूछ लिया। इसका क्या मतलब है, ई डज नॉट बिलोंग टू ई, राइट डाउन अ पॉसिबल वैल्यू, यानी कि ई वाई, वाई एक नंबर है जो ई में नहीं है, कोई भी लिख दो। नहीं नहीं, जीरो नहीं आ सकता, वो इस यूनिवर्सल में नहीं है, कोई भी लिख दो। 3 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, 9 लिख दो, 11 लिख दो, इवन के अलावा कुछ भी लिख दो, एक लिख रहे हैं। यस, 1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख, क्या? आप इसको जो है ना, ये पढ़े ना, इसको क्या लिखा हुआ है? एक नंबर लिखो जो ई में नहीं है, कौन सा नहीं है? 8 तो इवन है उसके अंदर यार, इवन नंबर है ई के अंदर। 15 ठीक है, इवन के अलावा 1 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, कोई भी, कोई भी ऑड एक एक नंबर आंसर देना है। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये भी ऑड नंबर की स्टेटमेंट, वो कहता है पॉसिबल वैल्यू लिखो, उसकी वैल्यू लिखनी कोई। ये पढ़ो, इसको क्या कहता है वो, है? The Venn diagram shows information about the number of elements in set A, B and X की वैल्यू फाइंड करेगा।
यूनिवर्सल ये सारे मिला के 52 है। तो 3 को हम वैसे ही निकाल देते हैं ना। इन सब को मिला के 52 है, तो इन सबको ऐड कर लो। ये 15 प्लस 5x प्लस x प्लस 5 प्लस 12 माइनस एक्स इक्वल टू 52। यूनिवर्सल है ना ये सारा मिला के। अब इसे करो, ये x वाले तो ऐड कर लो ना आपस में, ये प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल। वो भी ठीक है, लेकिन आप इस तरह कर लो ना, 20 और ये 32 माइनस 32 माइनस कर दो इसमें, कितना बचेगा 20। एक्स की वैल्यू 4 है। अब एक्स की वैल्यू 4 अगर है तो ये कितने हैं, 20। ये कितने हैं, वे नो ये, हाँ, ये है ना, सर है, एक्स की वैल्यू 4। जी हम ये एक्स की वैल्यू कितनी है ये, सर तो ये 4, यहाँ 4 मल्टीप्लाई 5 20 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये फिर इसका क्या मतलब है। अब ये आंसर तो ये देना हमने। सर तो याद करवा ले सर। हमने जो है ना लिख सर 29 और 8 हम्म, दो सर 9 9 सर 9 सर इंटरसेक्ट तो नहीं है सर। इंटरसेक्शन ये है ना दोनों का, ये 9 आ रहे हैं बस, इनकी तादाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी। सर सिंपल, 9 इस तरह जिस तरह लिखा है, ये क्या है, ये इसे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ क्या लिखा है। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक। गुड इवनिंग ओके देखें अब ये, हाँ, सर। पेपर किस टाइम स्टार्ट होगा पेपर अभी स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये इस क्वेश्चन के बाद। सर से? ये देखो, इन दिस वेन डायग्राम दिस शेड रीजन सी इंटरसेक्शन डी, ये इन तीनों का कॉमन वो एलिमेंट जो तीनों में है, वो ये वाला, ये मोस्ट कॉमन ये वाला होता है, ये वाला, ये शेड दो, तीनों का कॉमन, तीनों का कॉमन ये वाला शेड हो जाएगा। ये चलो करो, ये क्या है, पढ़ो जरा से, ये सेट का क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन। पढ़ो, वाह यार ये पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो। सर जी कह रहे हैं, सर जी कह रहे हैं कि इवेंट डायग्राम जो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ 40 स्टडीज फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। तो ये हाँ, बता रहा है कि इस डायग्राम में शो हो रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 40 बच्चे हैं जो स्टडी करते हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। और वो इसमें कहते हैं यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब इट्स फेवरेट। इसका इसका बताएं, देखिए ये पी से बाहर है, एक बात तो है कि पी कॉम्प्लीमेंट है। अब पी सही कॉम्प्ली, इसका क्या, तो बात है यार, क्वेश्चन का इस तरफ ध्यान दे। ये शेडेड है, ये शेडेड ये वाला है। एक बात है कि इसमें ये देखिए पी वाइट है ना, ये पी से बाहर है, इसका मतलब ये पी कॉम्प्लीमेंट का है, ये वाला हिस्सा। पी कॉम्प्लीमेंट में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन ये सिर्फ ये वाला कॉमन है, तो यानी कि ये इंटरसेक्शन किसके साथ है, एम यूनियन जी के साथ। क्योंकि एम यूनियन जी लेना तो ये सारा आ जाता है ना, ये वाला सारा, और उसमें सिर्फ ये वाला कॉमन दोनों में आ रहा है, तो ये इसकी बन जाती है एम यूनियन। तो ये थोड़ी सी, इसको ये बेटे डायरेक्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं इसका। आप देखें, मुझे कैसे, ये पी से बाहर है, पी से बाहर तो ये सारा आ जाता है, सिर्फ ये एम और जी वाला पार्ट जो शेडेड है, इसका मतलब है एम यूनियन जी का इंटरसेक्शन है, कॉमन है। आप मुझे बताएं ना कि बोले ये तो सर ठीक है। देखो, आपके पास ये एम और जी का सारा पार्ट कितना बनता है ये, जी का भाई और नहीं ये शेडिंग में एम यूनियन जी, क्या होगा, ये सारा ये होगा ना, मतलब ये दो, ये सारा आ जाएगा। लेकिन ये वाला है ना, ये पी वाइट है ना, तो पी के बाहर कॉम्प्लीमेंट है, पी कॉम्प्लीमेंट में ये भी है, ये भी है। हाँ, तो ये इसके साथ पी कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन है ये।
अब देखो मिसाल के तौर पे मैं ये वाला रिवर्स कर लेते हैं, मैंने ये आंसर निकाला ना, अब रिवर्स करते हैं। मिसाल के तौर पे पी कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? पी से बाहर, पी से बाहर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। और एम यूनियन जी कौन सा है? एम यूनियन जी ये वाला है, 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 ये। तो जिसमें, जिसमें डबल आ रहा है ना वो इंटरसेक्शन कॉमन है इनका, तो ये फिट आता है। नहीं तो फिर सेट बना के कर लें। ये से देखें नेक्स्ट वाले को क्या है, ये कहते हैं तादाद बताएं न एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जी यूनियन एम कंप्लीमेंट। तो ले लें पी यूनियन जी में कौन से आएंगे, जल्दी से बताएं। पी यूनियन जी में कौन से आएंगे भाई? पहले तो आप है ना इसका इसका आंसर निकालें ना। एन ऑफ पी यूनियन जी कौन से हैं? ये सारे आएंगे ना। अच्छा इंटरसेक्शन, हाँ सॉरी मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ। इंटरसेक्शन में कौन से आएंगे? 9 3। अच्छा ये है यूनियन। एम कॉम्प्लीमेंट में कौन से हैं? एम के बाहर क्या आएंगे? हैं? 2 कहाँ, 2 तो एम के अंदर है। 4 3 6। अब इन दोनों की यूनियन क्या है? यूनियन 3 4 6 और 9 सारे आ जाएंगे ना भाई। ये ये यूनियन का मतलब है कि ये सारे आ जाएंगे ना, ये सारे आ जाएंगे। अब इनकी तादाद पता नहीं कितने बनते, 15 19 और ये 22, टोटल 22 बनते हैं। वैसे देखना है तो यूं भी कर सकते हैं आप, देखें ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये एम कॉम्प्लीमेंट क्या है? एम कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये वाला, ये वाला, ये वाला। और पी इंटरसेक्शन जी, पी इंटरसेक्शन जी में सिर्फ ये और ये, तो इनकी यूनियन है। यूनियन का मतलब है जो डबल एरो वाला वो भी आ जाएगा, जो सिंगल वाला वो भी आ जाएगा। तो इनको ऐड कर लेंगे, इनको ये जो ये सारे आ जाएंगे। यूनियन का मतलब है हर चीज आ जाती है जो उसकी रेंज में आ रही है, ये है, ऐड हो जाएंगे। अच्छा प्रोबेबिलिटी भी है, ये देखो सेट के साथ। तो और मैं नल का लगाने लगा हूं, ये देखो। सुनो, हाँ, a student is chosen at random from those studying geography। यहां सैंपल स्पेस चेंज कर दिया, कहते हैं स्टूडेंट चूजें जिस जो ज्योग्राफी कर रहे हैं, जो सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट आल्सो स्टडी फिजिक्स और मैथमेटिक्स बट नॉट बोथ। तो ज्योग्राफी के टोटल कितने बनते हैं? 14 17 और ये 23, टोटल 23। इस 23 में से वो लोग लेने हैं, both students find the a student chosen that is student who also study physics or math but not both। या फिजिक्स पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो, दोनों नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। तो ये वाला, ये फिजिक्स यानी कि ज्योग्राफी के साथ ये फिजिक्स पढ़ रहा है लेकिन मैथ नहीं पढ़ रहा, ये मैथ पढ़ रहा है ये फिजिक्स नहीं पढ़ रहा। तो ये 8 हैं, तो 8/23 इसका आंसर होगा। बेटे ये नहीं ना, ये तो मैथ और फिजिक्स, बट नॉट बोथ ये नहीं हो सकता ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ज्योग्राफी के टोटल 20। तेरी, ये ज्योग्राफी जो है ये आपके पास, हम्म, सर ये वीडियो में सर ये सेट्स के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे सर। सारे टॉपिक आ जाएंगे ना, मैं ये सारी शेडिंग भी आ गई, ये इस टाइप के वो भी क्वेश्चन आ जाएंगे, देखा। ये आगे देखें क्या है। मैं थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस अब, ठहर जाओ यार। अच्छा मुझे बताएं, ये सुनो 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 बात सुनो। ये ये आपके पास फर्ज किया कि एक वेन डायग्राम है, ये अपनी अपनी कॉपी पे बनाओ। फर्ज किया ये है, ये ए है, ये बी है। अच्छा इसमें ए यूनियन बी को शेड करें आप, क्या बनेगा? सर सारा। सारा मीन
सर ये तो मिडल वाला, ये बीच वाला नहीं होगा बाकी सारा? ये सारा सर। यूनियन ये में, तो यस यूनियन सर। में सारा आ जाता है ये। और सर अगर इंटरसेक्शन होता तो सर अच्छा, फिर अब अगर ये यूं होता कि ये आपके पास है और ये ए है और ये बी है ना, तो इसमें अगर होता कि ए इंटरसेक्शन बी शेड करें, फिर सर ये बीच वाला। सिर्फ ये शेड होगा ये आते हैं पेपर में। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है ये वाला कि ये आपके पास सेट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये शेड करें आप। सर कौन सा? रश को हटा के, एक को हटा के बाकी सारा पूरा। देखो, नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के बाहर ये वाला और ये वाला, और ये बी के साथ अच्छा यूनियन, यानी ये कि जो बी, है। बी सारा आएगा, यूनियन में सारा आ जाता है, तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो ये सारा शेड होगा, बी भी शेड। बस ए ओनली, ये ए ओनली पार्ट नहीं आएगा, ये ये सारा आ जाएगा आपको ये। सर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को वो यूनियन में कंसिडर नहीं करता। हाँ, वो यूनियन की वजह से आ जाएगा। और उसके बाद ये ना, ये आपके पास ए, ये बी, ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये कौन सा होगा? सर ये बी का वो, सर ये बी का सर वो बी का ये सिर्फ ये पार्ट होगा, क्योंकि बी के साथ कॉमन है, बी के साथ कॉमन सिर्फ यही है। अगर ये यूं होता, सर ये तो वही बात होगी। ये ए कॉम्प्लीमेंट, नहीं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या होगा? सर ए कर ले सारा उसी वो सेंट्रल को छोड़ के बाकी सारे कर ले। बी से बाहर, लेकिन ए की वजह से ये भी आ जाएगा, ये बाहर वाला भी आएगा, सारा उसी का उल्टा है ये। अब फॉर एग्जांपल यूं है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा? सर करते बाय बनी जगह सर। यस, यूनियन के बाहर, यूनियन के बाहर ये वाला शेड होगा सारा। सर वही बात होगी ना कि कॉम्प्लीमेंट जिसके ऊपर हो वो यूनियन को, वो यूनियन अपने अंदर कंसिडर नहीं करता। हाँ, अगर ये हो जाए ये, जैसे मैं समझिए, तो सिर्फ बीच वाला और बाहर वाला होगा। अब ये बीच वाला और बाहर वाला। देखो, अब इसको समझने की कोशिश करो, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए ये के वाला बाहर नहीं कंसिडर। ये वाला और ये वाला। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? बी के बाहर ये वाला और ये वाला, ये वाला, तो दोनों का कॉमन क्या है? ये बाहर वाला। इंटरसेक्शन में जहां दोनों स्टिक आ रहे हैं वो वाला लेंगे, तो सिर्फ ये बाहर वाला होगा। ये और ये सेम है, दोनों ये सेम है। ओके, तो इस तरह से हम ये ना ये सेट करते हैं। अब देखो आगे, इधर आओ, ये प्रोबेबिलिटी है। कौन बनाएगा आंसर इसका? हाँ, मल्टीप्लाई। ये लो, क्या मतलब है इसको? कि बॉक्स कंटेन बीड्स, कंटेन टू वाइट, टू रेड और टू, थ्री ब्लैक, तो ये टोटल हो गए 7। और अदर बैग जो है, थ्री वाइट, टू ब्लैक, इसमें रेड नहीं है, 5 आ गए। फर्स्ट बैग के अंदर वाइट की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि 2 आउट ऑफ 7, टू इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक बॉल यहां से लेनी है कि यहां से लेनी है, वन बीड इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, ये भी 2/7 और ये 3/7। जब सेकंड बैग में आया तो वाइट वाइट आ गया ना, तो इसके ऊपर ये ब्रांचेस बन गई। वाइट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3/5, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 7 है। और ब्लैक की क्या होगी? 2/5।
तो इस तरह से ये हम लिखते जाएंगे, ये फिल हुआ होगा ना इसके साथ। अब वो कहता है ट्री डायग्राम है, आप आंसर क्या देंगे? आंसर उसने मांगा आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीड आर वाइट, बोथ वीड आर वाइट, तो क्या होगा भाई? बोथ बीड्स आर वाइट, ये क्या क्या आंसर? ये वाइट, ये वाइट वाइट, तो क्या आंसर होगा ये बताए, कौन बताएगा? क्या प्रोबेबिलिटी कराएंगे? ये बोथ बीट आर वाइट क्या होगा ये? वाइट। तो ये इसकी पूछ रहा है, इनकी सक्सेसिव ब्रांचेस मल्टीप्लाई होती हैं, 3/5, 6/35, ये आंसर होगा इसका। उसके बाद ले यहाँ, क्वेश्चन है हाँ, ये और सिंप्लीफाई हो रहा होगा, तो और सिंप्लीफाई करें या बस छोड़ दें? डिपेंड करता है, अगर उसने कहा ना कि सिंपलीफाई करें सिंपलेस्ट फॉर्म, तो फिर कर दें, अदरवाइज वो भी आंसर छोड़ सकते हैं आप। इसी तरह वो कहता है कि आप फाइंड करें कि बोथ बीड्स आर रेड, इसका क्या होगा आंसर भाई? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड बनाओ, कितने कितनी बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड? रेड, रेड की है 2/7, ये एक रेड, दूसरा जीरो। है ही नहीं यहाँ पे, है ही नहीं यहाँ पे। जीरो सर। एक यहां से लेने के यहां से, तो इसका मतलब है यहां अक्कर नहीं हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो फाइनली जीरो है। देखिए आपका होमवर्क ही नहीं कंप्लीट हो रहा, तो जब आपका इवेंट ही कंप्लीट ना हो तो उससे हम कहते हैं कि ये आपकी जीरो प्रोबेबिलिटी आ गई है। उसके बाद ये एग्जैक्टली वन बीड इज ब्लैक, सिर्फ एक बीड ब्लैक हो, तो एक ब्लैक, एग्जैक्टली वन बीड इज ब्लैक, तो ये वाइट ब्लैक, रेड ब्लैक, और ये ब्लैक वाइट, ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी मल्टीप्लाई होगी, 2/7 मल्टीप्लाई 2/5, ये बनता है 4/35। इसकी भी प्रोबेबिलिटी मल्टी, सक्सेसिव ब्रांचेस मल्टीप्लाई होती हैं, 2/7, 2/5, दिस इज 4/35, 5। इसकी ब्रांचेस भी मल्टीप्लाई होंगी, 3/7 मल्टीप्लाई 3/5, दिस इज 9/35। ये सब ऐड होंगी ये ऑप्शंस, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस ऐड होंगी, ये प्लस करेंगे से, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर ये 4 और 4 8 और 9 17, ये आंसर बनेगा फाइनली। क्योंकि इसमें जो उसने प्रोबेबिलिटी मांगी है वो कहता है एक बीड जो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लैक, एक बीट ब्लैक होनी चाहिए, स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हो ना, और ये ब्लैक वाइट, ये, तो ये इनकी सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी व्हाइट और ब्लैक की, ये व्हाइट और ब्लैक की ये बनती है, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4 और 5 7 35, 4/35, ये रेड ब्लैक, ये 2 to the 4 और ये 35, ये भी 4/35, ये ब्लैक वाइट, एक ब्लैक होनी चाहिए, 3 3 9/35, इनको ऐड कर लेंगे 35, इसका एलसीएम आ जाएगा और ये 17 आंसर आ जाएगा। आगे चलें, देखो वो कोई कोई क्वेश्चन ना मार्किंग की के अंदर वो बस मिसिंग हो गई, क्योंकि वो एक टाइम में तो बैठ के नहीं बनाए, डिफरेंट टाइम में, तो फिर बंदा कहीं ना कहीं मिस कर जाता है ना। तो अब मैंने खैर बाद में उसको ठीक कर लिया, काफी सारा ठीक कर लिया, वो मैं वो सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये क्या कहता है, अ ग्रुप ऑफ 200 पीपल, ये 200 है टोटल, विच सिटी दे वुड लाइक टू विजिट नेक्स्ट, कि वो नेक्स्ट कहाँ जाना चाहते हैं, ये सिटी है, ये उनकी तादाद है। पर्सन फ्रॉम द ग्रुप इज चूजन एट रैंडम, एक आदमी को चूजा उसने, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन वुड लाइक टू विजिट आइदर पेरिस और टोक्यो,
पेरिस, ये और आगे इसमें प्लस होगा, तो पेरिस के लिए जो है वो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये पेरिस की लेंगे तो क्या होगा 48/200 है, ठीक है, और प्लस क्या होगा टोक्यो 46 बाई, हाँ पर्सन चूज है ना, या ये आएगा या ये आएगा 200 ये, तो इन दोनों को सही ऐड है। करो। प्लस करके जो वैल्यू आई है उसको नीचे और बाकी ऊपर ये हाँ हाँ, 48 तो बाय प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ टोटल होती है ना, ये टोटल 200 में से चूज रहा है ना वो। हाँ, ये आपके पास कितना होगा 14 और 94/200, ये आंसर आएगा इसका, इसको। अब उसने कहा सिंपलेस्ट फॉर्म में, नहीं कहा ना, बस छोड़ दे से, करना चाहे तो कर सकते हैं। ये 2 पीपल आर चूजन, अब दो चूजने उसने, 200 में से, वो क्या होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट वन पर्सन वुड लाइक टू विजिट लंदन नेक्स्ट एंड अदर पर्सन वुड लाइक टू द न्यूयॉर्क नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, तो पहले लंदन है, लंदन का हो गया 50, यानी कि 200 में से 50/200। अब ये चूज करके उसने यहां रख दिया उस बंदे को, ये इधर, एक बंदा कम हो गया अब इसमें है, क्योंकि यहां कम जो है ना डिपेंडेंट हो रही है, दो चूजने हैं ना, दो आदमी चूज करने, जैसे आपको क्लास में से किसी स्टूडेंट को चूज करना है, वहां 20 स्टूडेंट बैठे हैं, तो एक स्टूडेंट को अब निकाल लेते हैं बाहर, अब वहां क्लास में जो 20 में से अब 19 रह गए हैं, अब वो आउट ऑफ 19 होंगे, तो दो चूज रहे हैं ना, तो ये 199। अब क्या है नेक्स्ट जो कौन सा चूज रहे हैं, लंदन, वो है टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के 56, तो 56/99। और ऐसे दो इवेंट हो सकते हैं, यानी कि ये भी तो हो सकता है पहले इसको ले ले वो, देखो बेटा ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी ना वो इस टाइप की आ रही है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लंदन एंड न्यूयॉर्क, ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूयॉर्क और लंदन ये, तो जब आप लंदन का लेंगे तो वो ये आपके पास 50/200 मल्टीप्लाई न्यूयॉर्क 56/1 है, क्या, अच्छा लंदन का 50 है सॉरी। हाँ, और ये न्यूयॉर्क का 56/200 मल्टीप्लाई, क्योंकि दो आदमी चूजे है ना, पहला जब एक चूज लेगा तो वहां पे 99 रह जाएंगे, 199, क्योंकि आपकी टोटल सैंपल स्पेस 200 है, लेकिन आप जब सेकंड आदमी चूज कर रहे हैं तो वहां पे वो एक चूज करके बाहर रख लिया आपने, अब वहां 200 तो नहीं है ना क्लास में, ये कम हो गया है, ये कम हो गया 190, अब आउट ऑफ नेक्स्ट जो है वो आउट ऑफ 199 होगा, इसलिए इनको सिंपलीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हो जाएगा आपके पास जो भी बनता है फ्रैक्शन से। अच्छा, इसकी परसेंटेज लेनी है, वो तो करो, मिसाल के तौर पे मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, ये दोनों ना एक जैसे हैं, ये सेम है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये एक जैसी है ना, तो इसको सिंपलीफाई करके ना यूं भी लिख सकते हैं, 2/50/200, और ये 56/199, इसको शॉर्ट करते हैं ना, ये सेम है ना यार, दोनों सेम आगे पीछे लिखे हुए हैं, ये 50 1 ज़ा 50, 54 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 28 ज़ा, तो फाइनली आपके पास इसका जो आंसर आ रहा है वो 28/199 ये आ रहा है, और उसकी परसेंटेज बनानी है तो मल्टीप्लाई इट 100%, इसको आप अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, 28,00199, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये अब कैलकुलेट, थोड़ा सा कैलकुलेटर वर्जन क्वेश्चन है। तो ये कल नहीं आएगा सर, हाँ नहीं, इस टाइप का नहीं होता ना ये, इस टाइप का नहीं आएगा। नहीं, ये ये P4 का है। ये आप P4 का पता नहीं, वो पिछले पेपर पहले कैलकुलेटर वाले होते थे ना पेपर, हम्म। देखो सर वो कराने ट्री डायग्राम ट्री वो डायग्राम भी यूज तो, कर। वो भी तो ऊपर किया था ट्री डायग्राम, ये अभी मैंने वीडियो देखना दोबारा, इसको समझ आएगी आपको ना, ये देखो, ये, हाँ ये देखो, ये सहरा रोल ऑफ फेयर सिक्स साइडेड डाइस ट्वाइस, 6 साइडेड डाइस है ना, उसके बाद रोल ऑफ फेयर 6 साइडेड डाइस ट्वाइस, दो दफा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रोल अ नंबर ग्रेटर देन 4 बोथ टाइम,
पहली दफा बोर्ड 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 6। ग्रेटर देन 4 कितने हैं? तो पहली प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। फिर दोबारा वो करेगी तो क्या होगा? फिर 2/6। क्यों? इंडिपेंडेंट है, फिर भी 2 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4/36, 1/9। दो है ना, दो तो मल्टीपल सिक्स। देखिए जो आपका इवेंट होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, जो श्योर इवेंट होता है। पहला प्रोबेबिलिटी फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी, ये आपका वर्क है पूरा। अब इसमें वो कहता है माहिर पिक्स वन नंबर रैंडम एट फ्रॉम दिस, और पिक्स वन नंबर रैंडम एट फ्रॉम दिस, यहां से ही ऐड द टू नंबर्स, और इन दोनों नंबर को ऐड करके वो ये बनाता है। इसे कंप्लीट करना है। 4 और 5, ये 9 हो जाएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा। कंप्लीट हो गया। गिवन दैट द टोटल ऑफ द टू नंबर इज ऑड। ये गिवन दैट का मतलब होता है कि आपकी सैंपल स्पेस को चेंज कर रहा है। तो कहते हैं जो ऑड नंबर है उनमें से, ऑड नंबर ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये टोटल 5 है। ऑड 5 नंबर है, इनमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द ऑड नंबर इज एडेड टू 15। उनकी प्रोबेबिलिटी जिनमें जिनके अंदर 15 ने मिलके ऐड बनाया है, उसको ऑड बनाया। इसमें और इसमें, इसमें 15 है और इसमें 15 है, तो टोटल 5 है। उसमें से दो ऐसे हैं जिनके एडअप में 15 शामिल है, तो 2/5 इसका आंसर होगा। किस? हम सिंप्लीफाई करते हैं। जरूरी नहीं बेटे, जरूरी नहीं। अगर वो कहते हैं ना सिंपलीफाई करें तो तब करें, कर लें तो ज्यादा अच्छा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रोल्स अ नंबर ग्रेटर देन 4 बोथ टाइम, इसमें आपने सिंप्लीफाई किया ना। अच्छा था ना, 4/36। ठीक है, कर दें। आंसर सिंप्लीफाइड देने चाहिए, पहली बात तो ये, ना भी दें तब भी ठीक है ये। लेकिन जब लिखा हो ना सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर लाजमी करना है। हाँ, देखिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूं। तो उसने कहा है कि ये जो है ना, ये इनको ऐड करके बनाया है, ये 9 हो गया, ये आपका 10 आ गया, ये आपका 11 आ गया। अब वो कहते हैं गिवन दैट टोटल ऑफ द टू नंबर इज ऑड, कि जो ऑड नंबर है वो ये वाला है, ये वाला है, ये है, और दो, ये टोटल 5 है ऑड नंबर। इनमें से उनकी प्रोबेबिलिटी लें जिनके अंदर 15 शामिल है। ये दो नंबर के सम है ना, एक इसमें है जो 15 आ रहा है, बाकी किसी में 15 नहीं आ रहा। तो ये दो ऐसे नंबर हैं जिनमें 15 शामिल है। हाँ, सर ये 10 बोलते सामने। कौन सा ये? यस सर। यार ये 4 5 से ऐड कर 9 बनेगा ना, दो नंबर है अच्छा इधर अच्छा। देखो। और तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। अभी आप देखो, ये मेरी वीडियोस जो है ना, मैं ये सेंड करूँ, मैंने आपको भेजा है पेज। अभी मैं दोबारा भेजता हूँ ना, उस पेज में ना लिंक लिखे हुए हैं। वो लिंक्स आप डालेंगे ना तो सारी वीडियोस आपके सामने, हर जो टॉपिक करना है ना उसका नाम लिखा हुआ आ गया, वो लिंक आप खोलें और उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लें, ये करें। इसके अलावा टाइम बचे तो 25 वाला पेपर भी आपने करने, 25 वाले पेपर, एक पेपर कर लेना कोई भी, सर मैं कोई भी कर लेना एक पेपर। नहीं नहीं सर, आप कौन सा रेकमेंड करते हैं सर? मई जून वाला कर लें, अच्छी बात है। मई जून 2025 ठीक है ना? हाँ, दूसरा अपना वाला भेजना है ठीक है ना सर, ये। फरवरी मार्च वाला ना करें। बाकी वीडियोस में मैं भेजता हूँ आपको ना। सर